हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके अग्निवीर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये टीए आर्मी और अग्निवीर आर्मी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। पहला क्वेश्चन है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वह 2015 में शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, नमामि गंगे योजना जो है वह गंगा की सफाई से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत में उच्चतम जलप्रपात जो है वह जोग फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस जो है भारत में प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह कंचनजंगा पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे नियुक्त किया गया है वो है संजीव खन्ना को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, यानी मसालों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा या मसाला राज्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जी थी वो कल्पना चावला जी थी। बार बार एग्जाम में रिपीटेड भी होता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों, राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वह योग और आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारत ड्रोन शक्ति 2025 का कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से सभी विकल्प होंगे, यानी कि सेना के लिए ड्रोन का निर्माण, कृषि ड्रोन और मेड इन इंडिया ड्रोन। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 में भारत का पहला महिला ओनली बैंक कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमानित कितनी रही है आईएमएफ के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल रेडियो स्टेशन किस राज्य पुलिस ने हाल ही में लॉन्च किया है? दोस्तों, मोबाइल रेडियो स्टेशन जो है वह किस राज्य पुलिस ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है बच्चों का टीकाकरण से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 का आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वह कोलकाता हाई कोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2025 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? दोस्तों, G20 2025 की अध्यक्षता जो है वह ब्राजील देश को सौंपी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली की राज्य ने जो है ग्रीन बजट पेश किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, अटल भूजल योजना का इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूजल प्रबंधन जो है अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है वह 182 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और दोस्तों पूछा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर गुजरात राज्य होगा अगर पूछा गया कि यह कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वह 2000 में यानी 2000 में शुरू किया गया था, ओनली 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH44 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय 2025 क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय 2025 जो है वह योग फॉर ग्रीन हेल्थ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा को जो है मरणोपरांत हाल ही में 2025 में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8848 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वह राकेश शर्मा जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है वह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमृत काल शब्द किस योजना से जुड़ा है? दोस्तों अमृत काल शब्द जो है वह स्वतंत्र भारत @100 से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली थी? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रूट पर चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे पहला जैविक कृषि विश्वविद्यालय जो है वह सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की संसद को डॉयट कहा जाता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संसद को डॉयट कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश की संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने फैमिली कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों किस राज्य ने जो है फैमिली कार्ड योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य ने जो है फैमिली कार्ड योजना शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ है? दोस्तों नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण से संतुलन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों इनमें से किस राज्य में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक 22 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? 2025 का ओलंपिक खेल जो है वह कहाँ आयोजित होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में 2025 ओलंपिक खेल आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक
वी किस देश का टीका है? दोस्तों स्पुतनिक वी जो है किस देश का टीका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस देश का टीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन जो है वह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों इनमें से किसे जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की जनगणना कितनी बार आयोजित हो रही है? दोस्तों 2025 में जो है भारत की जनगणना जो है कौन सी बार आयोजित हो रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों गगनयान मिशन जो है हमारा वह इसरो संगठन द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल की शोक जो है वह भारत में किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एसएससी और आर्मी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग कमेंट करिए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।